इंप्रूवमेंट टेक्निक। मेमोरी नाम सबने सुना होगा दोस्तों, पर मेरे दोस्त इस वीडियो में 5 ऐसे खतरनाक मेमोरी इंप्रूव टेक्निक बताने वाला हूं। इसके बाद मैं वादा करता हूं कि आप किसी का भी होश उड़ा दोगे। क्या आपको पता है कि आपकी मेमोरी जैसा भी है इसको इंप्रूव किया जा सकता है? अच्छा, पहले ये बताइए, क्या आपको कभी भी कहीं भी कोई इंसल्ट किया है? तो ज्यादा चांस होगा कि आपके मेमोरी के वजह से ही किया होगा। ये बहुत बड़ा भुलक्कर है, ये बहुत बड़ा मंदबुद्धि है। अगर ऐसा कोई बोले तो बुरा लगना तो भाई स्वाभाविक है। दोस्तों, किसी भी इंसान की मेमोरी का ही टेस्ट लिया जाता है। आपने कई सालों से एग्जाम देते आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके मेमोरी को टेस्ट करने के लिए ही ये एग्जाम लिया जाता है कि आप अपने मेमोरी में कितने इंफॉर्मेशन स्टोर किए हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि आप उसे रिकवर कर पा रहे हैं कि नहीं। क्या आप नहीं जानते हैं कि आपका मार्क्स आपके मेमोरी पर ही टिकी हुई है? अगर आपकी मेमोरी वीक है तो आपका मार्क्स कभी भी इंप्रूव नहीं हो सकता है। दोस्तों, दुनिया मेमोरी से ही चलती है। मेमोरी गायब इंसान किसी काम का नहीं होता है। गायब तो छोड़िए, किसी का मेमोरी थोड़ा वीक हो जाए तो इंसान की जो वैल्यू होती है वो कोई नहीं करता है। बोलेगा वो पागल है, उसको दिमाग नहीं है, आधा माथा है उसको स्टेज। ऐसा बहुत प्रकार के बात सभी लोगों ने बोलेंगे जिसकी मेमोरी हाफ हो जाए तो। पर मजे की बात यह है कि मेमोरी पावर कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, इसको समय रहते इंप्रूव किया जा सकता है। दोस्तों, मेमोरी का मीनिंग होता है याददाश्त। कुल मिलाकर कहा जाए तो हमें जल्दी से याद करने और लंबे समय तक याद रखने की क्षमता विकसित करनी है। अब इसे कैसे करनी है मैं आपको बताता हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, और सारी बातें जो मैं अभी बताने वाला हूं वो फुल्ली प्रैक्टिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, विजुअल मेमोरी एक्टिविटी। आप जो भी देखते हैं आपके मेमोरी में उसका पिक्चर के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। आप जहां भी नजर डालिए उसे गौर से देखिए। वीडियो को पॉज कीजिए और आप अपने पास रखे टेबल या अन्य सामान को देखिए, ध्यान से देखिए और आंख बंद कीजिए। अब बताइए उस टेबल पर कितने और कौन कौन से ऑब्जेक्ट रखा है? 5 से ज्यादा ऑब्जेक्ट होंगे तो आपको याद रखने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अब बताइए, क्या इसे अब लिख सकते हैं? जो ऑब्जेक्ट आप टेबल पर देखे हैं, क्या आप इसे लिख सकते हैं? राइट डाउन व्हाट यू सी। एक रिसर्च में पाया गया है कि जिन लोगों ने अपनी याद लिखी है उनकी याद करने की क्षमता में 34% की वृद्धि हुई है। ऐसे भी आप कर सकते हैं कि जो जो काम आपने दिन भर में किया उसे फ्री होकर शाम में लिखिए। जब आप काम करते हैं पूरे दिन और काम करने के बाद जब आप घर पे आते हैं और जब आप फ्री होते हैं तो उसे आप अपने नोटबुक में लिखिए कि आज मैंने क्या क्या देखा है। आप इसे सिर्फ 7 दिन ट्राई कीजिए, याद करने की क्षमता इंक्रीज होने लगेगी। जब आपको लिखना पड़ता है कि आपने क्या देखा तो ये जो प्रोसेस है लगातार विजुअल मेमोरी में पहुंचने के लिए मजबूर करता है। इस प्रोसेस से ब्रेन में न्यूरल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है जो कि डायरेक्ट मेमोरी को इंक्रीज कर देता है। राइट डाउन व्हाट यू सी, यह मेमोरी को इंप्रूव करने का सबसे पावरफुल तरीका है। ये स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल हो सकता है और आपको मुश्किल भी लग सकता है, आप कभी कभी नहीं भी कर पाएंगे ये चीज, लेकिन
विजुअल रिकॉर्डिंग की प्रैक्टिस आपको हर बार करनी पड़ेगी। अब आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं, वो भी प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिकल के द्वारा। यू आर रेडी? आप इस इमेज को देखिए, टाइम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4। अब इसमें आप ढूंढिए, आपको टाइम दिया जा रहा है, ढूंढिए इसमें। क्या आप ढूंढ पा रहे हैं दोस्त? ये थोड़ी आसान हो सकती है। राइट आंसर ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। अब थोड़ा हम लोग हार्ड यानी कि स्किल्ड टास्क लेते हैं। अब आप इस सभी इमेज को देखिए। टाइम आपको मिलता है 5 सेकेंड। टाइम से स्टार्ट 1 2 3 4 5। अब आप इसमें ढूंढिए, क्या आप ढूंढ पा रहे हैं? बड़ी मुश्किल हो सकती है। राइट आंसर ये है। अब आप बताइए, आपका मेन फोकस किस चीज पर था? याद रखने में या ढूंढने में? राइट। तो ऐसे एक्टिविटी से आपके फोकस पावर और मेमोरी पावर इंप्रूव होते हैं। इससे आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी इंप्रूव होगी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए आप लिख सकते हैं। पहले देखिए, गौर से देखिए, फिर आंख बंद कीजिए और याद कीजिए कि आपने क्या देखा, या फिर लिख सकते हैं तो सबसे बेटर तरीका है। मैं बताता हूं कि ऐसा करने से जो मेमोरी जो होती है वो बहुत स्ट्रोंग हो जाती है। ऐसा करने से याद करने की क्षमता भी बहुत स्ट्रोंग हो जाती है। अब चलते हैं नंबर 2, प्लेइंग योर वीडियो गेम। देखिए, ये आपके मेमोरी को इंप्रूव करने की तरीका भी हो सकती है और आपके समय की बर्बादी करने का उपाय भी, अगर आप इसकी एडिक्शन लग जाए तो। क्योंकि ऐसी चीजों से हेवी केमिकल यानी डोपामाइन रिलीज होती है, तो इससे एडिक्शन का चांस ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। क्योंकि बार बार आपको इसी काम को करने के लिए फोर्स करेगा, जिससे डोपामाइन ज्यादा रिलीज होगा। लेकिन आपको बता दें कि दोस्त, रिसर्च में यह भी पाया जाता है कि वीडियो गेम खेलने से ब्रेन में ग्रे मैटर इंक्रीज होता है, जिससे नए नए न्यूरॉन के बीच का कनेक्शन डेवलप होता है, जो कि कॉग्निटिव फंक्शन को इंप्रूव करता है, जिससे आपके अटेंशन पावर और फोकस पावर बढ़ती है एवं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी इंक्रीज होती है। इससे रीजनिंग, परसेप्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव होती है। वीडियो गेम खेलने के फायदे तो हैं, बट जब आप इसे लिमिट चीज के लिए खेलते हैं, अगर आप दिन में इसे 30 से 40 मिनट तक गेम खेलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। बट इससे आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप फ्री फायर और पबजी खेलें। 90% चांस है कि ये दो, फ्री फायर और पबजी गेम जो है, आपको इसकी एडिक्शन लग सकती है। आप कोई छोटी मोटी वीडियो गेम खेल सकते हैं, जैसे टेंपल रन हो गया या ट्रैफिक राइडर हो गया, और इसे फ्री टाइम में मैक्सिमम 40 से 45 मिनट खेल सकते हैं। इससे आगे आप बिल्कुल नहीं खेलें, और इससे आप इवनिंग में खेलें जब आपकी पढ़ाई पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। देखिए, इसका एक ही मोटिव है, फोकस पावर और अटेंशन पावर को इंप्रूव करना। देखिए, एक ऑप्शन हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यदि ऑप्शन है आप इस ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कॉग्निटिव फंक्शन को क्या करना है? इंप्रूव करना है। इसके लिए
ही ये बनाया गया है, इसकी एडिशन नहीं लग सकती है, क्योंकि ये ब्रेन को एक मुश्किल टास्क देता है। स्क्रीन पर आपको इस ऐप्स को देख सकते हैं, इसमें से कोई भी एक ऐप आप डाउनलोड कर लें आप अपने पसंद से कोई एक ऐप डाउन कर लें। अगर ब्रेन ट्रेनिंग गेम डाउनलोड करते हैं तो इसका ज्यादा फायदा है कि कंपेयर टू वीडियो गेम। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप इन दोनों में से किसी एक को डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों बहुत ही नंबर 1 गेम है। चलिए आप अब नेक्स्ट आपको बता रहे हैं नंबर 3, ध्यान यानी मेडिटेशन। स्वामी विवेकानंद को आप सभी लोग जानते होंगे कि कैसे स्वामी जी पूरे किताब पढ़ने के बाद उसे लाइन बाय लाइन याद में रखते थे। मैं अभी फिलहाल एक बुक में पढ़ा था कि जिनकी मन स्थिर रहता है ना, उसकी मेमोरी पावर तेज होती है। आप इन किसी भी पिक्चर में देखिए, शांत नजर आ रहे हैं, आपको जवाब होगा एब्सोल्युटली हाँ। और बता दें कि जब इंसान शांत होता है तो फोकस पावर तीव्र हो जाती है उस समय, और उसकी फोकस पावर इतनी तीव्र हो जाती है कि पढ़ने वक्त वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। उनके अगल बगल या सामने कौन खड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्त। ये हुआ कैसे? ध्यान मेडिटेशन। और ये भी फैक्ट है कि वो एक अखंड ब्रह्मचारी थे। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके टूथब्रश का कलर क्या है, अगर एक कलर हो तो आप बता पाएंगे, लेकिन 2 या 2 से अधिक कलर हो तो आप शायद नहीं बता पाएंगे, जबकि आप उसे डेली यूज करते हैं। यस या नो? क्योंकि आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया होगा, गौर से देखा ही नहीं होगा आपने। हमारी एकाग्रता जितनी स्ट्रोंग होगी उतनी ही हमारी मेमोरी पावर यानी स्मृति तीव्र होगी, जल्दी चीजों को कलेक्ट करते हैं और आउटपुट में भी चीज तुरंत बाहर आएगी। इसलिए मैं पर्सनली बोलता हूं कि पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो, भले ही आप कुछ ही देर के लिए ही क्यों ना पढ़ें, वरना कैसी आपकी बुक की पेजेस से सामने से निकल जाएगी, शायद आपको पता ही नहीं चलेगा और आपको लगेगा कि मैं तो पढ़ा था। जिस चीज को याद रखनी है पूरी ध्यान से आप उस चीज पर फोकस दें। नंबर 4, लर्निंग न्यू लैंग्वेज एंड न्यू स्किल। देखिए जब हम कोई न्यू लैंग्वेज या फिर कोई नई स्किल सीखते हैं तो इससे हमारे सोचने की क्षमता, याद रखने की क्षमता में सुधार होती है। अगर कोई नई लैंग्वेज या कोई नई स्किल वो डायरेक्ट हिप्पोकैम्पस के साइज को बढ़ा देता है, जिससे मेमोरी और रिटेंशन पावर इंप्रूव होती है। अगर आप कोई नए लैंग्वेज सीखना चाहते हैं जैसे इंग्लिश, तो आप डुओलिंगो से सीख सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे आपका मेमोरी भी इंप्रूव होगा और आप एक नई लैंग्वेज भी सीख लोगे, राइट। नंबर 5, प्रैक्टिस रिमेम्बरिंग। यह प्रूफ हो चुका है कि याद करने से याद करने की क्षमता बढ़ती जाती है। आप जितनी बार याद करने की कोशिश करेंगे आपकी याद करने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी दिन बाय दिन। फॉर एग्जाम्पल, आपने साइकिल चलाना एक बार में नहीं सीखा होगा, कितने बार गिर चुके होंगे, कितने बार संभले होंगे, कितने बार आपको कोई दूसरे लोग संभाला होगा, और लगातार आपकी प्रैक्टिस बढ़ती गई, आप करते गए प्रैक्टिस, इसमें एक्सपर्ट बनते गए, राइट। अगर कोई अपनी याददाश्त से हैरान कर रहा है दोस्तों, तो आप इतना सोचिए कि पहले वो याद करने की प्रैक्टिस किया है, तब आपको लग रहा है कि इसकी मेमोरी पावर अच्छी है। दुनिया में हर चीज संभव है प्रैक्टिस से, वो भी प्रैक्टिस से।
पीछे जो भी बताया गया है मेरे दोस्त, वो आपकी फोकस पावर बढ़ाएगी, रिटेंशन पावर को बढ़ाएगी, मेमोरी पावर को बढ़ाएगी, यानी याद करने में समय कम लगेगा, जल्दी से भूलने की बीमारी खत्म हो जाएगी और लंबे समय तक याद रहेगी। और दोस्तों, क्वेश्चन से याद करने का तरीका क्या है यह भी जान लीजिए। देखिए, किसी भी आंसर को याद करना है तो पहले आप एक सेंटेंस को पढ़िए, समझिए कि इसका मतलब क्या है, व्हाट इज दिस मीन्स। आप आंख बंद कीजिए और उसे 2 बार रिपीट कीजिए, फिर दूसरी सेंटेंस को पढ़िए, उसे समझिए, फिर आंख बंद कीजिए और 2 बार उस सेंटेंस को रिपीट कीजिए। अब दोनों सेंटेंस को आंख बंद करके एक साथ रिपीट करें, फिर आगे बढ़िए, फिर तीसरी सेंटेंस को पढ़िए और उसे समझिए, फिर आंख बंद करके उसे 2 बार रिपीट कीजिए। इसके बाद तीनों सेंटेंस को एक साथ रिपीट कीजिए। ऐसा ही आगे बढ़ते जाइए। एक नया सेंटेंस को याद करें, फिर पीछे के सेंटेंस को एक साथ मिलाकर याद करें। दोस्तों, ये प्रक्रिया लास्ट तक पहुंचते ही हर एक क्वेश्चन का आंसर 70% आपको याद हो जाएगा। जब आप आंसर के लास्ट सेंटेंस तक पहुंचते हैं तो आप पूरी आंसर को एक बार में पढ़िए, फिर आंख बंद करके 1 से 2 बार पूरी आंसर को रिपीट करें। उसके बाद इसका रिजल्ट देखिए। आंख बंद करके रिपीट करने का मतलब यही होता है कि हम उसको याद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, याद करना है तो पढ़कर याद करना है, जब याद रखना है तो आंखें बंद करके रिपीट करना है, तभी आपको लंबे समय तक याद रहेगा। उसके बाद 2 से 3 घंटे अंदर में उसे फिर से याद कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर आप कुछ भूल जा रहे हैं तो उसे फिर से देख लीजिए, उसके बाद अगले दिन फिर से रिपीट कीजिए। उसके बाद आप यकीन कीजिए कि उसे कभी भूल नहीं पाएंगे, किसी को भी फटाफट आंसर सुना देंगे। यहाँ आप कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए, यह सब जरूरी है आपके मेमोरी के लिए। स्लीप 6 से 7 घंटे, वाटर 2.5 से 3 लीटर पर डे, बॉडी की स्ट्रेचिंग सबसे जरूरी है। आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो सबसे बेटर है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे बेटर है। ये आपके मेमोरी को इंप्रूव करने का एक पार्ट है। स्लीप और वाटर नेसेसरी है, बाकी सब ऑप्शनल है। आपको टाइम मिले तो उसे कीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मेमोरी इंप्रूव तभी होगा जब उसे आप उपयोग में लाएंगे। पढ़ाई करते हैं तो उपयोग में आता है, किसी से बात करते हैं तो वो उपयोग में आता है, कोई नई स्किल या कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो उपयोग में आता है, ब्रेन ट्रेनिंग गेम खेलते हैं तो उपयोग में आता है, रूबिक सॉल्व करते हैं तो उपयोग में आता है, चेस खेलते हैं तो उपयोग में आता है। अगर आप इनमें से किसी 2 का प्रैक्टिस करते हैं तब भी आपका मेमोरी जरूर इंप्रूव होगा, आपके मेमोरी की क्षमता बढ़ेगी, ये मेरा गारंटी है। मिलते हैं किसी और एक नए एवं शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।